हूद मक्की सूरत है और इसमें 123 वर्सेस है, ठीक है। और सूरह हूद का जो सेंट्रल थीम है वो है कुरान की दावत तौहीद कबूल करते हुए शिर्क और दूसरे गुनाहों से बचते हुए अल्लाह के हुजूर अगर इस्तग़फ़ार करते हैं, इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं तो कौमों पर मजीद मोहलत दी जाएगी, उनको हलाक नहीं किया जाएगा जिस तरह से पिछले कौमों को हलाक कर दिया गया था। ये यहाँ पर बेसिक मैसेज है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर ये गौर करेंगे, पिछले कौमों की गुफ्तगू हम लोग इससे पहले लेसन्स में करे थे ना, किस तरह से नूह अलैहिस्सलाम की कौम, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम और फिर आद कौम आद की गुफ्तगू भी थी। और वो कौम जो है ना इन पैगंबरों की बात नहीं मानने की वजह से वो हलाक कर दी गई थी, बराबर। तो फिर अगर क्या वजह हो सकती है कि कौम को हलाक नहीं किया जाएगा, वो यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है। किसमें? ये सूरह हूद में। इसमें 8 लेसन मिलते हैं। लेसन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है बेटा। लेसन नंबर 1 क्या है? तौहीद, यानी एक अल्लाह को मानना, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करना, एक। दूसरा, ये इबादत के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा इस्तग़फ़ार करना। जितना ज्यादा हम जिक्र करेंगे, जितना ज्यादा हम इस्तग़फ़ार करेंगे, अल्लाह ताला के हुजूर सजदा करेंगे, अल्लाह ताला से माफी तलब करेंगे, मग़फ़िरत की दुआ करेंगे, उतना ज्यादा उस कौम को अल्लाह ताला मोहल्लत देता। फॉर एग्जाम्पल, अब ये उम्मत मोहम्मदिया है, ठीक है। अब ये पूरे मुस्लिम ग्रुप में, सारे मुसलमानों में सपोज करो कि काफी ऐसे मुसलमान हैं जो बहुत ज्यादा गुनाहों में मुलव्विस हैं, गलत काम कर रहे हैं, शिर्क का काम कर रहे हैं, कुफ्र का। सपोज करो कि काफी मुसलमान जो है ना शिर्क में मुलव्विस है या फिर कुफ्र में है, उनके अमाल बिल्कुल भी सही नहीं है। तो फिर अगर ज्यादा मुसलमान यही काम है, गलत काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर अल्लाह ताला का अज़ाब आना चाहिए ना, आना चाहिए ना। कब नहीं आएगा ये यहाँ पर बताया जा रहा है। अगर सपोज ज्यादा से ज्यादा लोग, अगर सपोज करो कि उस पूरे के पूरे कौम में गलत काम करते हैं, तो अल्लाह ताला मोहल्लत देता। कब देता? जब मिनिमम वहां पर वो लोग तौहीद पर साबित कदम रहेंगे, दूसरा वो लोग जो है ना शिर्क से दूर रहेंगे, तीसरा वो ज्यादा से ज्यादा इस्तग़फ़ार करेंगे, तो तब जाके उन पर जो है ना अल्लाह ताला की कोई भी किस्म का अजाब नहीं आएगा। ये यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हुए हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत और कौम हूद की हलाकत में गुफ्तगू है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावत और कौम आद की हलाकत की गुफ्तगू है। इसी तरह से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम और शुएब अलैहिस्सलाम, इन सारे अंबिया की कौमों की गुफ्तगू वापस यहाँ पर कर रहे हैं अल्लाह ताला। क्यों कर रहे हैं? ताकि हमको इबरत मिले, ताकि हमको लेसन मिले किस तरह से पिछले कौमों में भी अंबिया आए, उन्होंने हिदायत दी, उन्होंने एक अल्लाह की दावत को की तरफ उनको बुलाया, लेकिन ये लोग नहीं माने। आखिरकार वो कौम जो है ना हलाकत में मुब्तला हो गई, वो कौम गरकाब हो गई। तो इसे हमको मैसेज दे रहा है कि अगर हमारे कौम पे अजाब नहीं आना है, यानी हम पे अगर अजाब नहीं आना है, तो हमको क्या करना चाहिए। आखिर में ये बताया जा रहा कि अल्लाह ताला की एक सुन्नत है, यानी अल्लाह ताला की एक पैटर्न है, एक सिस्टम है, एक उसूल है। वो क्या है कि इस्लाही क़ुव्वतें अगर मौजूद होती है, इस्लाही क़ुव्वतें, इसका मुराद ये है कि समाज में ऐसे ग्रुप्स, ऐसी जमातें, ऐसे ग्रुप्स या फिर ऐसे जमातें जो इस्लाह का काम करती है, जो दीन का काम करती है, ठीक है। अगर ये क़ुव्वतें अगर रहती है तो फिर जो है अल्लाह ताला अजाब नहीं लाता। इस्लाही क़ुव्वतें मदरसे हो सकते हैं, जमातें हो सकती हैं, मस्जिदें हो सकती हैं, मकतब हो सकता है, या फिर स्कूल्स हो सकते हैं जहां पर दीनी तालीम हो सकती है, जहां पर इस्लाह का काम होता है, या फिर मोहल्लों में कोई अंजुमन हो सकता है जहां पर अगर इस्लाह का काम होता है। ऐसी इस्लाही अगर क़ुव्वतें होती हैं तो अल्लाह ताला का अजाब नहीं आता। ये यहाँ पर बताया जा रहा। तो ये कुछ चीज लेसन है जो हमको सूरह हूद से मिलती हैं। आगे बढ़ते हुए सूरह यूसुफ का मुताला करते हैं हम। सूरह यूसुफ में सिर्फ 3 लेसन हमको मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका सेंट्रल थीम क्या है? सूरह यूसुफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्ट बशारत दी जा रही है, खुशखबरी दी जा रही है कि आगे जाके आपको फतेह मक्का होने वाला है, आपको सक्सेस मिलने वाली है और आपको एक बहुत बड़ा इख्तिदार, पावर मिलने वाला है। ये उसकी खुशखबरी पहले ही दिया जा रहा है सूरह यूसुफ में। इसका सेंट्रल थीम है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतेह मक्का और कामिल इख्तिदार व गलबा की बशारत दी जा रही है। और कुरैश मक्का बरदरान यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहम व करम पर होंगे। जिस तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया हम अभी डिस्कस करेंगे, जिस तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी में उनके जो भाई थे, आखिरकार उनके साथ बुरा करने के बावजूद भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ही उनको फिर माफ करते, उन्हीं के रहम व करम के बिना पर वो जीते। उसी हैसियत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
को जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जुल्म किया ना, आखिरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह मिलेगी, वो मक्का में वापस एंटर होंगे कामयाबी के साथ, और फिर उनको एक पावर मिलेगा, इख्तियार मिलेगा, और फिर वो सबको माफ कर देंगे। ये बशारत यहाँ पर मिल रही है। ये लेसन नंबर 1 है। लेसन 2 बेसिकली जो है ना यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया है। उम्मीद है कि मैं और आप यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाकये को बार बार सुने हैं, किस तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे रहने के बावजूद उनके 11 भाई उनके साथ बहुत ज्यादा हसद करते थे। क्यों? क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके वालिद साहब याकूब अलैहिस्सलाम बहुत प्यार करते थे, ज्यादा चाहते थे, तो ये उनके जो भाई थे वो हसद करते थे। ठीक है, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक मरतबा ख्वाब आता कि वो ख्वाब में चांद, सूरज और 11 सितारे जो उनको सजदा कर रहे हैं, और ये ख्वाब जाते और अपने वालिद साहब को बोलते कि ऐसा ख्वाब आया करके। वालिद साहब कहीं ना कहीं समझ जाते, ठीक है, उन्होंने बोलते कि ख्वाब का तज़किरा आप किसी के सामने नहीं करना। फिर उसके बाद क्या होता, ये जो 11 भाई होते हैं वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहका के जो है ना उनको दूर लेके जाते और उनको एक बौली में फेंक देते। ठीक है, और उनके वालिद साहब को आके बोलते कि कोई भेड़िया आके उनको खा लिया और वो मर गए, उनका खून जो है कपड़े पे दिखा देते। ठीक है, उसके बाद फिर वो बौली से एक काफिला गुजरता दूसरे गांव को जाने वाला, वो लोग जो है ना यूसुफ अलैहिस्सलाम को बौली में से उठा लेते और लेके चले जाते मिस्र को। फिर मिस्र में जो है ना एक अमीर घर में जो है ना उनको खरीद लिया जाता। वहां पर बाजार में गुलामों को खरीदना बेचना चलता, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कोई खरीद लेते और फिर वो एक अमीर के घर में रहते। फिर वो अमीर की बीवी उनके साथ बदसलूकी करती। उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगता, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में चले जाते। जेल में जाने के बाद भी यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है ना जेल में तौहीद की दावत देते। उसमें जेल में उनके साथ 2 साथियां रहते। वो एक साथी को ख्वाब आता, वो ख्वाब का जो आंसर है यूसुफ अलैहिस्सलाम को अच्छा आता, यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब की ताबीर देना अच्छा आता, वो आंसर देते उसका। तो उसके बाद उसमें से एक जो उनका जेल का साथी था वो आजाद हो जाता। आजाद होकर वो वहां का जो सबसे बड़ा राजा होता है उसके पास काम करते हैं लोग। ठीक है, तो फिर उस राजा को भी जो है ख्वाब आता। उस राजा को जब ख्वाब आता तो ख्वाब की ताबीर के वास्ते ये जो उनका साथी था ना जेल में, वो बोलता कि सबसे अच्छी ख्वाब की ताबीर देने वाला कौन है? यूसुफ अलैहिस्सलाम है, जो कि जेल में है। तो फिर वो जो राजा है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुला के उनके सामने वो ख्वाब पेश करता। यूसुफ अलैहिस्सलाम वो ख्वाब की ताबीर देते और इतना अच्छा देते कि राजा बहुत खुश हो जाता। आखिरकार एक ऐसा टाइम आता जहां पर यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद जो है उस पूरे के पूरे मिस्र के हुक्मरान हो जाते। वहां पे उनको एक बहुत बड़ा पोजीशन मिल जाता। उसके बाद फिर ऐसा वक्त गुजरता, एक बहुत लंबा वक्त गुजरता, जहां पर फिर वापिस यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी आते। ठीक है, फिर उनके भाइयों को यूसुफ अलैहिस्सलाम माफ कर देते। ये पूरा का पूरा अरसा जो है ना 29 ईयर्स का गुजरता। उनके 11 भाई उनको लेके जाके बौली में डालने से लेके उन्होंने एक बहुत बड़े पावर पोजीशन में हुक्मरान बन के उनके भाइयों को वापस माफ करने तक 29 ईयर्स का। तो इसमें पूरा का पूरा क्या सबक मिलता? एक, अल्लाह ताला आजमाइशों से गुजारने वाला है, ये लेसन है। दूसरा, वो आजमाइशें खुद घर से भी आ सकती है, भाई खुद भी जो है हसद करके गए थे ना ये। तीसरा, आपकी आजमाइशें आपके इमेजिनेशन के हिसाब से नहीं होगी। ठीक है, अल्लाह ताला आपको जितना आजमाएगा उतना अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करता। बौली में डाल देना, फिर आपको लोग खरीद लेना, दूसरे गांव को लेकर बेच देना। चौथा, फिर आजमाइशों में बहुत बड़े बड़े तोहमतें भी लगती है। अमीर की बीवी उनके ऊपर तोहमत लगाती ना, वो तोहमत के बावजूद भी आप सब्र करना, अल्लाह ताला के ऊपर यकीन करना। तो आज वो तोहमत होगी, लेकिन कभी ना कभी कुछ सालों के बाद वो तोहमत का जवाब अल्लाह ताला खुद देगा। वो जो तोहमत है ना, वो जो इल्जाम है ना, उसका जवाब अल्लाह ताला खुद देगा। फिर उसके बाद जो है ना अल्लाह ताला आपको इल्म से नवाजेगा। ठीक है, फिर आप जो है तौहीद का काम, दावत का काम कभी भी नहीं रोकना। जेल में जब रहने के बावजूद भी जेल में जो उनके साथी थे, उनके जो पार्टनर था, उनको यूसुफ अलैहिस्सलाम दावत देते, तौहीद की दावत देते। तौहीद की दावत दिए बल्कि जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो जेल से निकलने के बाद भी याद करता है। ठीक है, फिर उस बहाने में जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम फिर बाहर निकलते। इस तरह से अगर आप सब्र करेंगे, अल्लाह ताला पे यकीन करेंगे, तौहीद पे साबित कदम रहेंगे, दावत देंगे, तो पूरे के पूरे आजमाइश के बावजूद भी 29 ईयर्स निकलने के बावजूद भी आपको अल्लाह ताला सक्सेस देगा, आप कामयाब होंगे। 1 साल की आजमाइश, 2 साल की आजमाइश में मुझे और आपको फीका नहीं पड़ना है। ये सबक मुझे और आपको यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस वाक़े से मिलता है। यही वाक़या अल्लाह के रसूल के सामने क्यों रखा जा रहा? इसलिए रखा जा रहा, जिस तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाई जुल्म करे थे ना, उसी तरह से कुरैश के लोग जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जुल्म कर रहे थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला तसल्ली दे रहे कि ए अल्लाह के रसूल, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम पे जो जुल्म हो रहा था, यूसुफ अलैहिस्सलाम पे भी जुल्म हुआ था।
तुम पे जो तोहमतें लगाई जा रही उन पे लगाई गई थी, उनको अल्लाह ताला ने 29 ईयर्स की कामयाबी दिया, आपको भी अनकरीब कामयाबी मिलने वाली है, आपको फतह मक्का होने वाला है, ये बशारत वहां पर दी जा रही। ये सूरह यूसुफ का लेसन नंबर 2 है। तो लेसन नंबर 3 यहाँ पर है, आखिरकार में अल्लाह ताला जो है ये बता रहा कि कुरान मजीद का नुज़ूल का मकसद क्या है। कुरान मजीद का नुज़ूल का मकसद मुझे और आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से एक तो दीन इस्लाम की शरीयत मुकम्मल करना, दूसरा मुझे और आपको हिदायत देना ताकि मैं और आप जो है ना इस जिंदगी को अच्छा गुजारे, यहाँ पर भी कामयाब हो और आखिरत में भी कामयाब हो। और फिर ये बताया जा रहा है कि कुरान मजीद अरबी में क्यों नाज़िल हुआ, क्योंकि अरबी की जो लैंग्वेज है, जिसकी जो लुगत है, उसकी जो डिक्शनरी वो कितनी वसी है, इस हैसियत में उसको वहां पर नाजिल किया गया है। ठीक है, तीसरा ये बताया जा रहा उलुल अलबाब के अल्फाज वहां पर आए हैं, यानी आप वो लोग जो गौर फिक्र करते हैं, ठीक है, वो लोग जो गौर करते हैं, तदब्बुर करते हैं, थिंक करते हैं, सोचते हैं, वो ये सोचेंगे कि इससे पहले के भी जो पैगंबर थे उन्हीं के लोगों में से इंसान ही के रूप में आए थे, और ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ये भी जो है इन्हीं के ग्रुप में से इंसान ही की शक्ल में है। ठीक है, तो ये इशारा है कि अल्लाह ताला ऑलवेज अपने पैगंबरों को उन्हीं के कौमों में से उठाता है। अगर आप गौर करेंगे तो इसमें एक बहुत बड़ा सबक है, इन्हीं की तरफ इशारा करा कि अल्लाह ताला वो लोग जो गौर करेंगे उनको उलुल अलबाब से पुकारता है। गौर करने वाले लोग, तदब्बुर करने वाले लोग, उनको इस कुरान मजीद के पैगाम में, कुरान मजीद अरबी में नाजिल होना, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं में से सेलेक्ट होना एज ए पैगंबर, फिर इससे पहले के जो कौम है, इससे पहले के जो पैगंबर है उनके बारे में गुफ्तगू करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर यह कुरान मजीद नाजिल होना, इसमें बहुत गहराई के साथ मैसेजेस है, ये गहराई को पहुंचने की जरूरत है। ये लेसन नंबर 3 में हमको मिलता है। इस तरह से हमको सूरह यूसुफ में 3 लेसन मिलते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे और आपके गुनाहों को माफ फरमाए, कुरान मजीद को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, समझने की तौफीक अता फरमाए, और फिर हमें भी दावत देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।